हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रगलिंग बनिया। मैं हूं पुजिंदर बंसल। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो उन लोगों के लिए होने वाली है जिनको अपने फेस पे वैक्स करना पसंद है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को रेजर करते हुए थोड़ा सा डर लगता है कि रेजर से कहीं हमारे को ज्यादा ग्रोथ ना आ जाए, रेजर से कहीं हमारे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, रेडनेस ना हो जाए, स्किन पे इश्यूज ना हो जाए। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लाई हूँ जिनको फेस पे वैक्सिंग करनी पसंद है। और अगर आप लोग लाइक फेस वैक्सिंग के लिए सैलून जाते हैं तो मैं आपको घर पे ही कैसे फेस वैक्स कर सकते हो बहुत सेफ तरीके से वो सिखाने वाली हूँ। और इसके लिए आपको सिर्फ वैक्स चाहिए, बहुत ज्यादा गैजेट्स वगैरह हीटर वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि हमें लगता है हम कौन इतना तामझाम करेगा। तो बिना तामझाम किए मैं आपको वैक्स सिखाने वाली हूँ। साथ के साथ कभी कभार क्या होता है, हम सैलून में जाते हैं तो जो हमारे दूसरे कोई भी इंसान हमारे को वैक्स करता है उसको नहीं पता कई बार कि वैक्स कितनी गर्म है। पर अगर हम अपने आप को वैक्स करते हैं तो हमें पता होता है कि कौन सी चीज कितनी गर्म है। हमें ज्यादा पेन हो रहा है तो हम छोटे पोर्शन में कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमें जल्दी भी नहीं होती तो हम आराम से फूकी मार मार के कर सकते हैं। तो मैं लाई हूँ वैक्स। तो जो ये वैक्स है ये है ब्राजीलियन वैक्स। ब्राजीलियन वैक्स जो होती है स्पेशली लाइक नॉन स्ट्रिप वैक्स होती है, और स्पेशली ऐसी चीजों के लिए बनाई जाती है जो कि सेंसिटिव एरियाज होते हैं, क्योंकि उसमें स्मॉल पैचेस में वैक्स होती है। जो हम नॉर्मल रीका या नॉर्मल वैक्स करते हैं उसमें हम स्ट्रिप यूज करते हैं तो वो बड़े पैचेस के लिए बनाई जाती है, जैसे कि आपकी बॉडी। पर जो ब्राजीलियन वैक्स है वो ऐसी चीजों ऐसे पार्ट्स के लिए बनाई जाती है जहाँ पे हमें छोटे पैचेस चाहिए होते हैं, जैसे हमारा फेस। हमें छोटे छोटे पैचेस में वैक्सिंग करनी होती है, जैसे कि आपको अंडर आर्म्स में करनी होती है, बिकनी एरिया पे करनी होती है। ये सारी जो एरियाज होते हैं छोटे छोटे एरियाज होते हैं जहाँ पे हमारे छोटे पैचेस में वैक्स लगानी होती है। तो जो मैं यूज करने वाली हूँ वो है ये इनोरा की ब्राजीलियन वैक्स, जो कि अमेजोन से मैंने मंगवाई है और ये बहुत सस्ती है। साथ के साथ मैं आपको आगे यूज करके दिखाने ही वाली हूँ। तो इसका ये अच्छा एक बेनिफिट है कि ये बीन वैक्स है, तो इसमें छोटे छोटे बीन्स है जो आप इजीली माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हो या गैस पे भी गर्म कर सकते हो। इसके लिए आपको हीटर की जरूरत नहीं है। कई बार जैसे जो दूसरी मार्केट की ब्राजीलियन वैक्स होती है वो क्यूब फॉर्म में आती है, और हमें अगर इतनी की जरूरत ना हो तो वो टूटती नहीं है, पूरा क्यूब डालना पड़ता है और वो बाद में बचती है। तो ये जो वैक्स है ये बहुत नीट वैक्स है, क्योंकि इसमें बहुत हाइजीनिटी पर्पज से बनाई जाती है। आपको सिर्फ थोड़े से बीन्स आपके एरिया के अकॉर्डिंग आप डालो, और जो भी है उसमें लेफ्ट ओवर वाली कोई चीज़ नहीं, अपना पूरी वैक्स यूज करो। और हाथ के हाथ आपने जो भी आप बोल यूज कर रहे हो, आपको उसमें अगर आपको समझ नहीं आएगा कैसे धोना है तो आपको उसमें पानी नहीं लगाना है। आपको हल्का सा गर्म करके उसको किसी भी स्ट्रिप पे या कैसे भी ऑयल लगा के बस ऑयल से क्लीन करना है। जो ब्राजीलियन वैक्स होती है ऑयल बेस्ड वैक्स होती है, कभी भी पानी से क्लीन नहीं होती। अगर आपके फेस पे भी कहीं ऑयल छूट जाए, लाइक ये वैक्स छूट जाए सॉरी, तो अगर आपके फेस पे भी कहीं वैक्स छूट जाए तो आपको पानी से क्लीन नहीं करना है। आप हल्का सा कॉटन में ऑयल लीजिएगा और उसको हल्का हल्का सा रब कर देंगे तो वैक्स उतर जाएगी बहुत ईजिली। तो हमने जो वैक्स ली है यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ कौन सी वैक्स ली है। ये बहुत सेफ वैक्स है, ब्राजीलियन वैक्स है और बीन वैक्स है। तो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कि वैक्स कैसे करनी है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आप जब भी वैक्स करें उससे पहले आपको सिर्फ नॉर्मल फेस क्लीन करना है, जो कि मैं करके दिखाऊंगी। आपको कोई भी बहुत हैवी फेस वॉश या स्क्रबिंग वगैरह नहीं करनी, क्योंकि जो वैक्स होती है आपकी स्किन की अपर लेयर जो डेड स्किन होती है उसको निकालती है, ऑलरेडी एक्सफोलिएशन देती है। तो हमें बहुत ज्यादा फेस को एक्सफोलिएट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ज्यादा एक्सफोलिएशन करने से आपका जो स्किन का बैरियर है वो भी डैमेज हो सकता है लॉन्ग टर्म पीरियड में। अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट वैक्स भी नहीं करनी है उससे भी डैमेज हो सकता है। जो आपका एक बेसिक टाइम है 15-20 दिन 1 महीना, आप उतने में ही करिए, छोटे छोटे पैचेज में करिए, बहुत ज्यादा तेज खींचने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटा आराम आराम से प्यार मोहब्बत के साथ आपको अपनी वैक्स करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपना फेस क्लीन करूंगी, जिसके लिए मैं ले रही हूँ वेट वाइप्स। यहाँ पे मैं जॉनसन बेबी की नॉर्मल वेट वाइप्स ले रही हूँ, आपको जो भी ठीक लगे आप वेट वाइप ले सकते हैं। और उससे मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया ताकि कोई भी डस्ट वगैरह वो उतर जाए। और आप चाहें तो पानी से भी फेस वॉश कर सकते हैं। और मैंने आपको दिखाया था कि कौन सी वैक्स मैं ले रही हूँ, तो वो वैक्स मैंने ली है एक कांच के बोल में, और मैंने थोड़ी सी बीन्स ली है क्योंकि मेरे को सिर्फ अपर लिप्स, नोज और फोरहेड पे करने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग बीन्स ले सकते हैं। इसके बाद मैंने बीन्स को माइक्रोवेव किया है 2.5 से 3 मिनट, और आपको जहाँ से भी वैक्स स्टार्ट करनी है उससे पहले पाउडर लगा, और इसको हल्का सा पहले हमने स्टार्टिंग में फूक मार के हाथ पे लगा के देखना है कि वो कितना गर्म है। डायरेक्ट अगर आप फेस पे लगाएंगे तो हो सकता है वहां से स्किन बर्न हो जाए, तो या फिर पील भी हो सकती है। तो इसलिए पहले हम हाथ पे लगा के चेक करें। अगर आपको टेम्परेचर बिल्कुल ठीक लग रहा है तो आपको अपने जिस भी पार्ट से स्टार्ट करना आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले अपर लिप से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने पहले अपर लिप्स पे लगाया है। जिस डायरेक्शन में मेरे हेयर्स हैं उस डायरेक्शन में वैक्स लगाऊंगी और उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको पील करूंगी। आप देख सकते हैं मैंने बहुत छोटे पैचेस में लगाया है, आपको भी इसी तरीके से छोटे पैचेस में लगाना है। आप ग्रोथ भी देख सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो पूरी तरीके से निकल चुकी है। इसके बाद आपको थ्रेड वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आईब्रोज पे आपको थ्रेड कराना पड़ेगा, या फिर आप मेरी रेजर वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने थोड़ा आईब्रोज और ट्वीजर के थ्रू भी आप कैसे अपनी आईब्रोज कर सकते हो वो सिखाई है। तो मैंने दूसरी साइड भी अपनी वैक्स कर ली है। इसके बाद जो मैं जाऊंगी वो मैं जाऊंगी नोज एरिया पे। अगर आपको लोग लाइक वैक्स करनी नहीं आती तो आप देख भी सकते हैं मैं किस डायरेक्शन में लगा रही हूँ। जनरली सबकी इसी डायरेक्शन में हेयर्स होते हैं,
तो आप वो डायरेक्शन भी देख सकते हैं और उस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जो ये वैक्स होती है ब्राजीलियन वैक्स होती है, ऑयल वैक्स होती है, तो उसमें से थोड़े थोड़े रेशे भी निकलते हैं। तो आपको ठंडी वैक्स नहीं होने देनी है, आपको वैक्स उतनी रखनी है जितने आपके लाइक स्किन पे कोई दिक्कत ना हो, अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। और आपको वैक्स को ठंडा नहीं होने देना, अदरवाइज वो रेशे रेशे बनता रहेगा और आपको प्रॉब्लम होती है उसको करने में। आप मेरे भी देख सकते हैं, जैसे मैंने नोज पे करी थी, अब थोड़ी थोड़ी ठंडी हो गई तो रेशे वगैरह बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं दोबारा उसको माइक्रोवेव कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग ईजिली। और आपको स्टार्टिंग में 2.5 से 3 मिनट माइक्रोवेव करना है ताकि बीन्स प्रॉपरली निकल जाए, और उसके बाद आप चाहे तो कम टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं नोज पे वैक्स कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ताकि जो नोज पे हेयर्स है वो भी निकल जाए, और साथ ही साथ कभी कभी ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स जो होते हैं वो जो है वैक्स के थ्रू निकल जाते हैं। जैसे कि मैं कभी भी कॉमेडॉन एक्सट्रैक्टर यानी कि ब्लैक एंड पिन से ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स नहीं निकलवाती, क्योंकि मुझे उससे एलर्जी हो जाती है। तो मैं डबल क्लिनजिंग करती हूँ, ऑयल क्लिनजर और उसके बाद नॉर्मल क्लिनजर, जिससे मेरे ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स काफी हद तक रिमूव हो जाते हैं। या फिर मैं नोज पे वैक्स कर लेती हूँ 1.5 से 2 महीने में, तो इससे मेरी नोज पे जितने भी ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स होते हैं काफी हद तक निकल जाते हैं और नोज भी बिल्कुल प्लेन और शाइनी हो जाती है। इसके बाद मैं ले रही हूँ फोरहेड वाला एरिया, और आपको हमेशा यही कोशिश करनी है कि आपको वैक्स थोड़ी सी गर्म हो पर ठंडी भी ना हो, उसके अकॉर्डिंग लगानी हो, और पैचेस छोटे छोटे रखने जैसे कि मैं लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को डायरेक्शन नहीं समझ आ रही तो जिस डायरेक्शन में मैं लगा रही हूँ मैंने आपको बताया, आप उस डायरेक्शन में लगा सकते हैं। और आपको देखना जैसे आपका लेफ्ट साइड का जो फोरहेड है तो आपको लेफ्ट डायरेक्शन में लगाना है, राइट साइड का फोरहेड है राइट डायरेक्शन में लगाना है। सेम विद आपकी अपर लिप्स, लेफ्ट साइड की जो अपर लिप्स है उस पर आपको लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट साइड में राइट डायरेक्शन में, और सेंटर में आप किसी भी डायरेक्शन में लेके लगा सकते हैं। आपने पहले थोड़ा सा लाइक डाउनवर्ड्स की तरफ लगाना है, फिर राइट या लेफ्ट आप किसी भी डायरेक्शन में लेके उसके ऑपोजिट खींच सकते हैं, तो इससे आपको इजीली हो जाएगा। और आप फोरहेड देख ही सकते हो। तो मैं बिल्कुल आईब्रोज से लाइक बहुत छोटा सा डिस्टेंस रख के आईब्रोज के पास करती हूँ। हमें बहुत ज़्यादा आईब्रोज के क्लोज नहीं जाना, क्योंकि बाई चांस वैक्स हल्की सी भी आईब्रोज पे लग गई तो आपकी तो शामत आ जाएगी, क्योंकि आपकी आईब्रोज वहाँ से निकल सकती है। और बाय चांस अगर एनी केस अगर आपसे कहीं भी ऐसी जगह लग जाए जहाँ पे आपको नहीं चाहिए, मान लीजिए आपके आईब्रोज पे ही चली जाए, तो आप वहाँ से पुल मत करिएगा। आपको वहाँ से क्या करना है, हल्का सा आप ऑयल लीजिए कॉटन में, और उसके बाद वहाँ से ऑयल से क्लीन करना है, अदरवाइज आपके वहाँ के हेयर्स जा सकते हैं। चाहे आप लाइक किसी भी डायरेक्शन में वैक्स को निकाल लें, पर वहाँ से हेयर्स निकलने के चांसेस हो सकते हैं। और मैं अब लगा रही थोड़ी सी सेंटर में, अगर आप कर सकते हैं तो ही करना, अदरवाइज मैंने आपको बताया कि आईब्रोज के हेयर्स भी इससे निकल सकते हैं। आप देख सकते हैं अब मेरी वैक्स जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने एक वापस से अपना वेट वाइप लिया है और उससे मैंने फेस को क्लीन किया, जो भी थोड़ा पाउडर या कुछ भी है रेसिड्यू उसको क्लीन किया है। ऑल्दो मेरे फेस पे वैक्स नहीं रह रही, पर फिर भी मैं यहाँ पे ऑयल क्लिनजिंग करूंगी और उसके बाद नॉर्मल क्लिनजिंग करूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने नॉर्मल क्लिनजिंग कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर टोनर लगाना स्टार्ट किया है। तो जो मैं टोनर ले रही हूँ वो है बैरियर रिपेयर टोनर। आपके पास जो भी अवेलेबल टोनर है आप उसे यूज कर सकते हैं। और मैं इस टोनर की 2 से 3 लेयर लगाऊंगी, ताकि हमारा जो भी थोड़ा एक्सफोलिएशन हुआ हो, स्किन थोड़ी सेंसिटिव हुई हो, वो इससे स्किन नॉर्मलाइज हो जाएगी। 2-3 लेयर्स हमें बैरियर रिपेयर टोनर के अगर हम 2-3 लेयर्स लगाते हैं तो हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे टोनर लगाने के बाद आपको कुछ भी ऐसी सीरम्स या क्रीम नहीं लगानी जिसमें विटामिन सी, रेटिनॉल या AHA वगैरह हो, क्योंकि वो आपकी स्किन पे बर्न कर सकती है, आपकी स्किन पे बर्निंग सेंसेशंस दे सकती है, आपको जलन काइंड ऑफ फील हो सकता है। तो आपको कुछ भी स्ट्रॉन्ग स्किन केयर इसके बाद नहीं करना है, सिर्फ रिलैक्सिंग स्किन केयर करना है जिससे आपकी स्किन रिपेयर हो सके। इसके बाद मैंने लगाया है, अगर आपके पास सीरम हो हाइलुरोनिक सीरम आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास सीरम ना हो तो आप डायरेक्ट अच्छा कोई भी बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, जो कि लाइक डीप एंथेनॉल हो उसमें, या कुछ भी जो जिससे आपको रिलैक्स मिल सके। क्यूकम्बर वगैरह आप कुछ भी लगा सकते हैं जिससे आपकी स्किन पे थोड़ा ठंडा ठंडा एहसास हो। और जो मैं यहाँ पे क्रीम ले रही हूँ, मैंने सीटाफेल की नॉर्मल क्रीम ले रही हूँ। और इसके बाद आपको कुछ भी हार्ड शूटिंग नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैंने तो जस्ट बीन्स ऑर्डर की थी, पर अगर आप लोगों को साथ ही साथ कोई यूटेंसिल भी चाहिए हो तो मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगी। और आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आए हो सब कुछ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।